एक आदमी जिसका खौफ पूरे बस्तर के जंगल में फैला था, एक नाम जिसे सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाते थे, और एक कमांडर जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। 18 नवंबर 2025 में इंडिया का मोस्ट वांटेड नक्सल कमांडर माधवी हितमा एनकाउंटर में मारा गया। पर कौन था ये माधवी हितमा, कैसे बना जंगल का शैतान, और उसकी मौत से अब नक्सल मूवमेंट का फ्यूचर क्या होगा? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माधवी हितमा 1981 के आसपास छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट के पुवर्ती गांव में पैदा हुआ। वो एक आदिवासी मुरिया ट्राइब का लड़का था। 5वीं क्लास तक पढ़ाई की और फिर गांव और जंगल के बीच में ही जिंदगी बिता दी। बचपन में ही गरीबी, वायलेंस और जंगल की पॉलिटिक्स ने उसे बदल कर रख दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में माओइस्ट्स ने उससे बाल संघम यानी चाइल्ड कैडर बनाकर रिक्रूट कर लिया। समय के साथ हितमा का रूथलेसनेस बढ़ता गया। वो एक साइलेंट, शार्प और डेंजरस गुरिल्ला बन चुका था और गुरिल्ला वॉर के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। थोड़े सालों में ही वो PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना, जो माओइस्ट की सबसे डेंजरस स्ट्राइक यूनिट मानी जाती है। बचपन से वह इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ले चुका था कि बाद में वो CPI माओइस्ट के सेंट्रल कमेटी का सबसे छोटा ट्राइबल मेंबर बन गया। आप हैरान होते होंगे कि उसने माओइस्ट जैसे खतरनाक ग्रुप क्यों ज्वाइन किया। आपको बता दें कि बस्तर के बहुत सारे आदिवासी इलाकों में गरीबी, सरकारी प्रेजेंस कम, जंगल और जमीन से जुड़ी टेंशंस, पुलिस माओइस्ट वायलेंस, इन सब के बीच बच्चे आसानी से माओइस्ट नेटवर्क में आ जाते हैं। हितमा भी इसी एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसने स्कूल छोड़ दिया और पूरी जिंदगी इंसर्जेंसी के अंदर ही निकल गई। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने उसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम रखा था। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक वो बहुत बड़े अटैक्स का मास्टरमाइंड या लीड कमांडर माना गया था। चलिए जानते हैं माधवी हितमा का मेजर अटैक्स टाइमलाइन के बारे में। पहला अटैक वह 6 अप्रैल 2010 दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ CRPF मैसेकर में किया था, जहां 76 CRPF जवान प्लस 1 स्टेट पुलिस गाइड शहीद हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नक्सल अटैक माना जाता है। इसमें हितमा PLGA बटालियन नंबर 1 का फील्ड कमांडर एम्बुश प्लानिंग में इन्वॉल्व था। दूसरा 25 मई 2013 धरबा वैली बस्तर कांग्रेस लीडर्स अटैक। सीनियर कांग्रेस लीडर्स नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला टारगेट किए गए थे, जहां 25 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यहां हितमा अटैक एग्जीक्यूशन टीम का कोर लीडर और ग्राउंड एम्बुश कोऑर्डिनेटर था। तीसरा मार्च 2014 तहकवाड़ा अटैक सुकमा, जहां 15 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए थे। यहां हितमा बटालियन 1 के अंडर की टीम ने स्ट्राइक लीड की थी। चौथा अटैक 24 अप्रैल 2017 बुरकापाल सुकमा, एम्बुश CRPF 74 बटालियन। रिपोर्ट के मुताबिक यहां 25 CRPF जवान शहीद हुए थे और 100+ माओइस्ट इन्वॉल्व होने की खबर मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां हितमा डायरेक्ट ऑपरेशनल कमांडर था। 5वां मार्च 2019 मिनपा अटैक सुकमा। रिपोर्ट के मुताबिक 17 छत्तीसगढ़ पुलिस DRG जवान शहीद हुए थे। यहां हितमा एरिया उसके कंट्रोल में था और ट्रैप उसने ही सेट किया था, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं। 6वां अटैक 3 अप्रैल 2021 सुकमा बीजापुर बॉर्डर एम्बुश टेगुलगुड़ा फॉरेस्ट में हुआ था, जहां रिपोर्ट के मुताबिक 22 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए थे और 30 से ज्यादा घायल हुए थे। इस अटैक में 400 से ज्यादा माओइस्ट इन्वॉल्व हुए थे। इसको हितमा का सिग्नेचर एम्बुश बोला गया था। L शेप ट्रैप, फायरिंग पोजीशंस, जंगल कवर। 60वां अटैक 2024 से 2025 बीच छत्तीसगढ़ सुकमा बीजापुर दांतेवाड़ा रीजन में बहुत सारे छोटे IED और जंगल एम्बुश केसेस हुए थे, जहां PLGA बटालियन 1 के अंडर छोटे-छोटे IED ब्लास्ट्स, स्नाइपिंग और पुलिस पेट्रोल टारगेटिंग हुआ था। इस केस में डायरेक्ट सिग्नेचर कंफर्म नहीं होता, पर एरिया हितमा कमांड जोन था। 8वां अटैक 2025 मरने से पहले आखिरी पल में इंटेलिजेंस के मुताबिक लार्ज स्केल ऑपरेशन के बाद हितमा साउथ बस्तर से आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट के जंगल में शिफ्ट हो गया था। वहां ग्रे हाउंड्स और आंध्र प्रदेश पुलिस उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। 18 नवंबर 2025 सुबह जंगल में फायरिंग की आवाज गूंजी। ग्रे हाउंड्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया। तकरीबन 30 मिनट तक गन फाइट हुई। वहीं पर माधवी हितमा, उसकी वाइफ राजक्का और उसके क्लोज बॉडीगार्ड्स फायरिंग में मर गए। बस्तर का सबसे डरावना कमांडर खत्म हो चुका है। हितमा की डेथ से माओइस्ट मूवमेंट को बड़ा झटका लगा है। बटालियन नंबर 1 लीडर खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेशन टूट गया है और मोराल डाउन हो चुका है। कई लीडर अभी भी एक्टिव हैं, पर हितमा जैसा स्ट्रैटेजिस्ट और ब्रूटल कमांडर शायद फिर कभी आ नहीं पाएंगे।
क्योंकि नक्सल को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। ये थी माधवी हिदमा की पूरी कहानी। बचपन में रिक्रूट हुआ एक ट्राइबल लड़का जो इंडिया का सबसे वांटेड नक्सल कमांडर बन गया और जंगल में ही खत्म हो गया। जाते जाते ये बात बोलना चाहता हूं कि हिदमा का रास्ता भले ही गलत था, लेकिन उसके पीछे दुख, दर्द, गरीबी, भूखमरी ये सब छुपी हुई है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान शहर से दूर जंगल में जो आदिवासी फैमिली रह रही है उन पे थोड़ा ध्यान दे, जैसे दूसरा हिदमा ना जन्म ले सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और बेजिफिक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम केस में।